दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है 15 अगस्त। वीडियो तो कल ही बन गया था। चला गया, भाग गया, देख लिया उसने कैमरा ऑन है। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार है, टाइम हो गया है दोपहर का 2। और वैसे तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस अभी गाड़ी में पेट्रोल डालना बाकी है, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। और आज मैं सोच रही हूँ मैं अपनी किचन पूरी सेट कर दूँ, जो सामान रखा हुआ है। तो उससे पहले मैंने कहा लेके बैठी हूँ सोचा क्या है, पहले मैं ये खा लेती हूँ फ्राई किए हुए आलू, और उसके बाद लगेंगे काम में। फिर दिखाएंगे कैसे क्या सेट कर रहे हैं किचन में। सारा नया सामान मैं लगा दूँ जो जो आया है। तो चलिए, पेट पूजा हो गई है, अब काम दूजा भी शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो मेरी किचन का जितना भी नया सामान था वो सारा मैंने लॉक लगाकर यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांच के सामान भी थे जो कि टूट जाते, तो यहीं सही थे ये। तो चलिए अब इनको किचन में लेके चलते हैं, और हमसे आगे आगे ही ले गए, उठा ले गए सामान। देखो कितना काम कराने लगा है मेरा लड़का। पहले तो फैलाता ही बसता था, अब तो करवाता भी है। उसको काम ना दो ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए उसे भी काम देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कांच वाले जो जार हैं इनको धो के सूखने रख देती हूँ, क्योंकि इनको यहाँ से हटा दूँ तो ठीक रहेगा। क्योंकि किचन पूरी खाली करूँगी, सेट करूँगी ना, तो इनका टूटने का बहुत डर है, और अयान के हाथ में पड़ गए तो मेरा सेट बिगड़ जाएगा, और एक भी सेट बिगड़ गया ना तो बहुत दुख होगा। सारी किचन की सजावट धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैंने इनको साफ़ कर लिया है और पोंछ दिया है अच्छे से सब। तो इनको मैंने अच्छे से सूती कपड़े से खूब रगड़ के पोंछ दिया है, और इनको मैं ले जाके रख देती हूँ अंदर कमरे में, और फ़ैन ऑन करके कुंडी लगा दूँगी। क्योंकि मैं जब तक यहाँ काम करूँगी जब तक ये और अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत मन से मंगाए थे मैंने। और ये देखिए, इनको मिल गया है मेडिसिन बॉक्स। मैंने बोला था ना कुछ काम चाहिए, उसे काम ना दो। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन ये सब इकट्ठे करके उसमें सेट करके रख रहे हैं। अभी हम दवाइयाँ तो इसमें रख नहीं पाए हैं, जो बची हैं उनको देखो कहाँ रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, पेंट के अंदर रख उसको वो पेंट के अंदर रख रहा है, आलू को, प्याज को, क्योंकि बॉक्स भर चुका है। और ये मसाले भरने की जो छोटी छोटी डिब्बियों के सेट है, इनको भी मैं धो के साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मार्केट के कोई भी डिब्बा, डिब्बी, बर्तन कुछ भी हो, उनको हमेशा साफ़ करके ही यूज़ करना चाहिए। तो इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, इनको भी मैं कपड़े से सुखा दूँगी तो ये फटाफट से सूख जाएंगे। तो ये मैंने सारी फटाफट से सारी धो ली हैं, और बहुत प्यारी लग रही हैं देखने में। लग रहा था मुझे कि हमारे घर में ऐसे कौन से मसाले होते हैं जो इतनी सारी डिब्बियों में भरूंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो छोटी छोटी इस पन्नी में, उस पैकेट में, इस पन्नी में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो वो सारी मैंने इसमें जब भरी थी तो बहुत प्यारे लग रहे थे सारे, और वो सब मैं रखाई हूँ सूखने के लिए। जितना स्टैंड, बर्तन, डिब्बे, डिब्बी सब रख दिए हैं। अब इस अलमारी को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा सामान मैं एडजस्ट करूँगी, यहीं पे सजाऊँगी। तो जो पहले का उल्टा सीधा उबड़ खाबड़ हो जाता है कुछ दिनों में सामान, तो इसको भी सेट करेंगे साफ़ करके। किचन का काम करते करते लाइट चली गई, झक लाइट, और इतना अंधेरा, धुंध छाई हुई है ना पूरी, कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए किचन पूरी अंधेरी पड़ी हुई है। हाँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल घटा छाई हुई है, काली काली, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। यहाँ पर 3 दिन से बारिश बंद नहीं हो रही है। ये देखिए बूंदाबांदी, रात में भी बारिश होती है, दिन में भी बारिश होती है, और अभी भी मौसम देख सकते हैं, ना तो धूप निकल रही है ना बारिश बंद हो रही है। तो ऐसे ही मौसम है, इसलिए बीच बीच में लाइट भी चली जाती है। और मेरे जो राशन के पहले से भरे हुए डिब्बे थे ना, वो मैंने धुले नहीं है, क्योंकि ये सब साफ़ थे तो इनको धोने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस मैंने क्या किया, सूती कपड़े से रगड़ रगड़ के इनको पोंछ डाला है, तो कितने क्लीन हो गए, एकदम चमाचम चमकने लगे हैं। और खिड़कियों को साफ़ करने में तो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसमें विनेगर, थोड़ा सा शैम्पू और पानी का मिला के जो घोल बनाती हूँ
उसको थोड़ा सा डालो और कपड़े से रगड़ के पोंछ दो और खिड़की देखो कैसे चमक रही है। जितने भी ये हैंडल वगैरह गंदे हो जाते हैं खिड़की बार बार खोलने से, इधर उधर धूल चिपक जाती है, वो सब ऐसे क्लीन हो गए ना जैसे नई नई आज ही खिड़की लगवाई है यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं सारी खिड़कियाँ साफ़ कर लूँगी। और किचन एक ऐसी जगह होती है ना जो नीट क्लीन ही अच्छी लगती है। जब आपकी किचन एकदम साफ़ सुथरी होगी तो आपका भी मन लगेगा। और वैसे भी किचन हमेशा साफ़ रहनी चाहिए। रसोई घर घर का एक ऐसी जगह होती है जो हमेशा नीट और क्लीन ही होनी चाहिए। तो ये देखिए ऊपर की साफ़ हो गई है, खिड़की अलग दिख रही है साफ़, नीचे वाली अभी गंदी दिख रही है। जबकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ लेकिन रोज़ तो पॉसिबल नहीं है कि रोज़ हो पाए। तो जब अभी मुझे सेट करना अभी कर ले रही हूँ। और अभी बीच में एक दिन की थी तब आप लोगों ने देखी थी, तो हो गए होंगे 10-15 दिन तो हो गए होंगे मुझे साफ़ किए हुए। तो बस फटाफट से ऐसी मैं सारी खिड़कियाँ साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने ये जो प्लास्टिक बिछी हुई है यहाँ पे सीट, वो भी उस दिन मैंने धुली थी, आप लोग को याद होगा। तो अब मैं इनको धो नहीं रही हूँ, इनको मैंने रगड़ के पोंछ दिया है क्योंकि सूखने लायक मौसम है नहीं आज। और वो गंदे भी नहीं हुए अभी 10-15 दिन में, अभी कहाँ इतनी जल्दी गंदे हो जाएंगे क्योंकि मैं रोज़ पोंछ भी देती हूँ कपड़े से। तो बस पहले तो मैंने पुराने वाले डब्बे सेट कर दिए हैं। और ये देखिए जैसे ही मैं कुर्सी से उतर जाती हूँ ना थोड़ी सा ब्रेक लेने के लिए, इधर उधर काम करने के लिए, जब तक वो बैठ जाते हैं पूरा बराबर लगा रहता है। जितनी देर भी मैं काम करूँ हार नहीं मानता है लड़का बिल्कुल भी। वो सोने भी नहीं जाएगा, उसको लगेगा बहुत बड़ा काम में सो रहा है या कुछ ये नया आज फिर कर रही हैं। तो ये नए वाले जो जार हैं वो भी सूख गए हैं। तो मैंने इसमें अलग अलग चीज़ें भर दी हैं, किसी में चने, किसी में दाल, किसी में चीनी, किसी में सूजी। तो इस तरीके से भर के बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे, मेरी नज़र न लग जाए जो एक आध टूट जाए अभी। तो ये सब भर दिया है मैंने क्योंकि मेरे किचन में वैसे भी डिब्बे कम पड़ रहे थे। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके डिब्बे आते रहेंगे और सेट करती रहूँगी। अभी 5 डिब्बे आ गए हैं बट इनका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसमें 1.2 लीटर लिखा हुआ है आई थिंक, लेकिन इसमें 1 किलो सामान पूरा आ जा रहा है। मैंने 1-1 किलो के पैकेट भरे हैं ना अभी। और बाकी के जो पुराने डिब्बे हैं उनको मैं इधर सेट कर दे रही हूँ जहाँ की ये पहले सेट थे यहाँ पे। और कुछ कुछ डिब्बे खाली भी हो गए हैं क्योंकि राशन कुछ कम हो गया है, तो वो जब आएगा तब ये भर जाएंगे। तो ये सेट कर दिया। और बस ये ऊपर वाली एक अलमीरा रह गई थी कप प्लेट वाली, लेकिन एक चीज़ गलती हो गई, जो कप का स्टैंड था ना कप रखने का, वो इस वाली अलमीरा में बन नहीं रहा है क्योंकि कप का स्टैंड हो गया है लंबा, थोड़ा सा बड़ा है, अलमीरा छोटी है। तो उसकी भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था बनानी होगी। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं सोच रही थी यहीं सामने लगा के कप रख दूँगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन फिर मुझे नीचे ही ऑप्शन मिला तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। और मुझे भी नहीं पता था कि ये कितना ऊंचा होगा, उसमें ऊंचाई दी तो होगी उसकी नाप, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार मंगाया है। मतलब इससे पहले मेरे पास ये स्टैंड नहीं था और मैंने पहली बार ही इसको यूज़ कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ कोने में लगा दिया ये स्टैंड। और ऊपर ये जो मेरा छोटा सा मटके वाला गमला था, जो करवा चौथ की मटकी थी छोटी सी, उसमें फ्लावर लगा के यहाँ पे लगा दिया है, चूँकि पहले ऊपर रखा हुआ था। और बस यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया है जितना भी सामान है, क्योंकि जगह तो बहुत है, सामान इतना नहीं है। और ये तेल की जो बोतल मैंने मंगाई है ये भी भर के सेट कर दी है, प्लास्टिक वाली बोतल फेंक दी है अब। तो बाकी का बाद में देखती हूँ, पहले ये सारा झाड़ू लगा के बाहर निकाल दूँ, क्योंकि अयान यहीं घूम रहे हैं। कुछ भी दाने वगैरह जो पड़े हैं राशन के, कुछ भी उठा के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं जब इधर उधर ना देख पाओ। और थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो दिमाग भी दौड़ता है कि अब क्या करो, क्योंकि साथ ही साथ निपटाते चलो ना तो दिमाग भी आपका चलता रहता है कि हाँ अब ये करना है ये करना है। लेकिन अभी भूख लगी है क्योंकि खाने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गई थी काम में लगे लगे, मुझे 9 बज गए हैं। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, काम करते करते दोपहर का लगता है कि क्या किया है, लेकिन किचन में जब सेट करने जाओ ना तो छोटे छोटे से इतने काम होते हैं। इस डिब्बे में वो भरना, इसको खाली करना, इसको फेंकना, उसको साफ़ करना, इधर ये सेट करना, उधर वो सेट करना। तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो किचन में ही होता है। तो 9 बज गए और मेरा व्रत था, तो मुझे लगी थी भूख लगे और मैं थक भी गई थी, ऊपर नीचे करते करते कमर में भी दर्द हो गया था।
तो फिर मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे क्योंकि सबको भी भूख लगी होगी। और बीच बीच में अयान के लिए भी थोड़े थोड़े से ब्रेक होते जा रहे थे। तो सब कुछ खाना पीना करने के बाद अब मैं इनमें भर लेती हूँ सूखे मसाले, क्योंकि इनको भी मैंने डिब्बियों को पोंछ के ही रखा था सूती कपड़े से, मतलब साफ़ करके पानी सुखा के। तो ये सूख गई हैं, पंखे में रखी रही थी। तो एक में मैंने सौंफ भर दी है, एक में पिस्ता भर दिया है। पिस्ता भी इतनी छोटी सी डिब्बी में भरा है क्योंकि पिस्ता हम खाने के लिए नहीं, सिर्फ मैं जैसे रेसिपी वगैरह कुछ बनाती हूँ तो इसको डेकोरेट करने के लिए रखती हूँ बाकी। और यहाँ पे मेथी भर दी है, राई भर दी है, और सांभर मसाला, काला नमक, बहुत कुछ होता है, मेथी दाना, राई, ये सब मैंने भर दिया, अलग अलग रंग के मसाले। अब ये है कि अयान फैला भी नहीं पाएगा क्योंकि कभी कभी जब मैं खाना बनाने के लिए सूखे मसाले की मसालदानी जैसे ही निकालती थी, एक हाथ अयान का पड़ा तो सारे एक में ही मिल जाते थे मसाले। और अभी एक कटोरी मसाले मिले हुए रखे भी हैं, एक दिन उसने फैला दिया था, सब मिला दिया था, तो मैंने एक कटोरी में भर के रख दिए थे। तो ये देखिए जितने थे उतने मैंने भर दिए हैं, और बाकी जैसे जैसे और मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं भरती जाऊंगी। आपने देखे होंगे छोटे छोटे कितनी सारी पॉलीथीन थी, क्योंकि जो मसालदानी से बचती थी तो उसी में बच्चे रखे रह जाते थे। ऐसे अब ख़राब भी नहीं होंगे। पहले मैंने कोने में सेट किया था, फिर उस तरफ सेट कर दिया ये मसालों वाला, जो उसमें फ्लावर भी लगा दिए हैं थोड़े से जो मेरे पास में थे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, अब सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप तो गैस लगानी है मुझे। मैं तो सोच रही थी कि आज खीर वगैरह बना लूँगी, व्रत है। और जो फ्रिज की सीट है उनको भी सेट कर लूँगी। तो सीट लगाने से पहले मुझे थोड़ा सा फ्रिज को अच्छे से साफ़ भी करना होगा, उसके बाद लगाऊंगी तो ठीक रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज रहने देते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली लग गई मेरी किचन, बहुत थक गई मैं आज। बस थोड़ा सा क्या रह गया, गैस रह गई है लगाने के लिए, और थोड़ा सा फ्रिज का काम रह गया है, तो वो कल करूँगी आराम से, क्योंकि सारे दिन अपने हैं, एक ही दिन थोड़ी है। तो चलिए अब यहीं आज की जर्नी को कर देती हूँ मैं एंड। आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय। मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और आज का वीडियो पसंद आया है, किचन पसंद आई है तो लाइक भाई ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ न्यू ब्लॉग्स भी आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।